बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी तड़का विद मीनू में आपको कहते हैं एक मरतबा फिर से खुशामदीद। प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और हमारी जो है वीडियोस भी देख रहे होंगे और मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो घर पे ट्राई भी कर रहे होंगे। इसी तरह से जो है आज भी हम एक मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। किचन के ही सामान से बन जाएगी, बहुत ही ईजी गोइंग है, मिनटों में झटपट तैयार हो जाएगी। जी हाँ, आपको इंग्रेडिएंट से नज़र आ रहा होगा कि आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की, जिसको नान टिक्की के साथ भी खाया जाता है और आलू की टिक्की भी बड़ी मशहूर है। बेसन वाली टिक्की भी इसको कहा जाता है और ये मेरी बहुत ही पसंदीदा है, यानी मेरी इतनी पसंदीदा है कि ये मैं अक्सर मेरे किचन में ये बनती रहती है। तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ भी वो तरीका शेयर किया जाए। बहुत ही आसान तरीका है। देखें यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, आधा किलो से ज़्यादा हैं थोड़े से। ये मैंने इनको बॉईल करके इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अभी आपके सामने ही इसको मैश कर दूँगी। प्याज है और प्याज भी मैंने जो है रफली चॉप किया हुआ है, तकरीबन एक दरमियाने साइज़ का। लाल कुटी मिर्च है, अजवाइन है, ज़ीरा नज़र आ रहा है आपको साबित, कसूरी मेथी है और साथ मेरे जो है वो आप देख रहे होंगे कि हरी मिर्चें कटी हुई हैं। और अब इनको बनाना कैसे है वो मैं आपके सामने ही बना के आपको बताऊंगी। तो आइए फिर शुरू करते हैं। एक बॉल में जो है अब हम बेसन लेंगे। बेसन की गुठलियाँ सारी आपने अच्छी तरह से जो है वो निकाल लेनी है ताकि बाद में कोई लम्स ना रहे। और इसको अच्छे से जो है दबा के सब, अब हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा डालेंगे नमक, क्योंकि नमक और मिर्च ऑलरेडी बैटर के अंदर है, लेकिन यहाँ पे कोटिंग के लिए थोड़ी सी हम डालेंगे। थोड़ी सी नमक डाली, पिसी लाल मिर्च डाली और इसको किया अच्छे से मिक्स। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर डालेंगे पानी और गाढ़ा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रहे बहुत पतला आपने नहीं करना, बहुत गाढ़ा भी नहीं करना कि मसाले के ऊपर चिपके नहीं, वो भी अच्छा नहीं लगता जब उतर जाता है। तो थोड़ा सा और शामिल करेंगे पानी। अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी गाढ़ी है, थोड़ा सा मैं पानी भी और डालूंगी और इसकी अच्छी सी गुठलियाँ भी पीस लूँगी। अच्छा जी, आलूओं को हमने सबसे पहले करना है, इसको छोटे छोटे मैश करना है। वैसे तो ये अच्छे अच्छे हुए हुए हैं, बड़े आसानी से जल्दी जल्दी ये मैश हो जाएंगे। अच्छे से इनको मैश करने के बाद इसमें हम बाकी का मसाला डालेंगे। थोड़ी देर लगती है लेकिन ये हो जाते हैं। और आलू इतना गला हुआ है, ये देखें कि ये हाथों से भी मैश हो रहा है अच्छे से, लेकिन आप लोग चम्मच से कर लें वो ज़्यादा बेहतर है जी। पोटैटोज़ हमारे जो हैं वो मैंने अच्छे से मैश कर दिए हैं, ये देखें जी। अब हम इसी के अंदर जो है ये प्याज शामिल करेंगे। रफली मैंने चॉप किए हुए हैं, ज़्यादा इनको बारीक मैंने नहीं किया। लाल मिर्च जाएगी, हस्बे ज़रूरत आपने डालनी है चीज़ें जितना आपको पसंद हो। साबित जो है वो ज़ीरा जाएगा, चुटकी भर अजवाइन की जाएगी। ये जो है ये थोड़ी सी हमने जो है ऐसे हाथों से क्रश करके इसके अंदर डालनी है कसूरी मेथी, इसका भी बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। हरी मिर्चें जाएंगी, इसी के साथ जनाब इसके अंदर जाएगा हाफ़ टी स्पून में डाल रही हूँ नमक का और तकरीबन जो है वो इतना ही मैं हल्दी का डाल रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए चीज़ को, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालूँगी। चटपटी ही वैसे ज़रा अच्छी लगती है। थोड़ी सी जो है मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। और अब हम इसका फाइनल इंग्रेडिएंट जो है, जो कि इससे इसका जायका और भी लाजवाब हो जाएगा, वो शामिल करेंगे और वो है जनाब अनारदाना। अनारदाना तकरीबन हमने जो है वो 1 चम्मच के करीब डालना है। तो खट्टा खट्टा सा बड़ा ही मज़े का टेस्ट आएगा। साफ़ करके ये डाल दिया और अब हम इस मसाले को जो है अनारदाना तकरीबन हमने जो है वो 1 चम्मच के करीब डालना है। तो खट्टा खट्टा सा बड़ा ही मज़े का टेस्ट आएगा। साफ़ करके ये डाल दिया और अब हम इस मसाले को जो है हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा मिक्स होगा उतनी ही मज़ेदार सी जो है ये आलू टिक्की बनेगी, जिसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पुलाव के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे जो है वो नान के साथ भी खा सकते हैं।
कितनी आसान घरेलू अशिया जो हमारे घर में, किचन में, फ्रिज में हर वक्त मौजूद होती हैं, और उनसे ज़रा हम हट के मज़ेदार सी ये चीज़ें बना सकते हैं। खाने वही हैं, जायके वही हैं, बस उनके बनाने का तरीका अलग है जो उसे जो है बिल्कुल डिफरेंट जो है शेप भी देता है, लुक देता है और जायका भी अता करता है। ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये कैसे बने। अब जी हमारा बैटर मिक्स हो गया। अब इसी पॉइंट पे जो है आप लोग चेक कर सकते हैं नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी के साथ। और अब हम इसका जो है वो बेसन वाला बैटर तैयार करें। अच्छा जी, हमने जो है वो पैन में किया है ऑयल को गरम। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इस तरह से ऐसे थोड़ा सा बैटर उठाएंगे, ऐसे बनाएंगे, अच्छे से गोल शेप देंगे, ये देखें। और फिर ये जो मसाला है इसको हाथों की मदद से ही दोनों तरफ से लगा देंगे। हाथ तो थोड़े से गंदे हो जाते हैं, लेकिन यह है कि मसाला इस तरह से बहुत अच्छे से लगता है। चम्मच से भी लगा सकते हैं, लेकिन चम्मच से इतना अच्छा और फाइन नहीं लगता। बस साथ के साथ बनाते जाएं, साथ के साथ लगाते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, दूसरा बनाएंगे, ऐसे ही शेप देंगे। हल्की आंच पे जो है इसको पकाना है। ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएगा, और अगर हल्की आंच पे पकाएंगे तो बाहर से इसका जो है वो क्रिस्पीनेस वैसे ही कायम रहेगी। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं एक साइड से पकते हुए। ये देखिए कलर भी सामने से चेंज हो रहा है। और अब हम इनको बहुत एहतियात के साथ जो है वो पलट लेंगे। ये हमने सबसे पहले डाली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बहुत ही आहिस्तगी के साथ हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही सारी साइड को चेंज करके दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक पका के तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। लीजिए जनाब, मज़ेदार सी जो है वो आलू टिक्की तैयार हो चुकी है। साथ मैंने जो है हरी और काली मिर्च का रायता बनाया है और चिली गार्लिक सॉस भी रखी है। जब बारिश हो तो तब भी बना के खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये तो मेरी फेवरेट है। और ये जो मैंने हरी मिर्च साथ रखी है, जी हाँ बिल्कुल मैं इसके साथ हरी मिर्च भी खाती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। इसी के साथ जो है वो देसी तड़का विद मीनू को इजाज़त दीजिए। जल्दी मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। हाँ, जाने से पहले ये बात ज़रूर आपसे कहती चलूँ कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करें। वीडियो पूरी देखा करें। आपकी जो है वो पूरी वीडियो जब आप लोग देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो यकीन करें हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और हमें इसी की ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखें। जल्दी मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।